भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। पहले प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ने फ्रंट पोस्ट से हुंकार भरी। आज लेह में जवानों के बीच जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई 1 इंच जमीन भी नहीं छीन सकता। साफ है, यह इशारा चीन की तरफ था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी साहब। हमारा सांसद भी नाम गया जी साहब। यस सर। और ठीक है ना? आईटीबीपी साहब। आईटीबीपी जी साहब। अरे वाह, आईटीबीपी तो रह चुका है। ये तस्वीर नहीं संदेश है, देश के जवानों को भी, देश के दुश्मनों को भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर कुछ इस अंदाज में जवानों का हौसला बढ़ाया, उनकी जांबाजी को सराहा, उनके शौर्य को सलाम किया, उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी से सटे लद्दाख के फ्रंट पोस्ट पहुंचकर हुंकार भरी। जवानों के बीच से उन्होंने सरहद पार वालों तक संदेश पहुंचाया कि 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। भारत माता की, भारत माता की। जहां भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वो इलाका पैंगोंग झील के पास का ही है, जहां चीन ने दगाबाजी की। आज रक्षा मंत्री ने दुश्मन को सुना दिया कि स्वाभिमान पर चोट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब कोई भारत को कमजोर ना समझे। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है? क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते? यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। आज सुबह ही रक्षा मंत्री लद्दाख के लुकुंड पोस्ट पर पहुंचे, जहां हिंदुस्तान का दम दिखा, जहां नया हिंदुस्तान दिखा। हाथ में हथियार लेकर रक्षा मंत्री ने बता दिया कि निशाना किधर है, टारगेट क्या है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। जिस पैंगोंग लेक के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी है, ठीक उसी के करीब लुकुंग में भारतीय सशस्त्र सेना के जवानों ने आज अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। सामने रक्षा मंत्री थे और सेना के जांबाज आसमान से जमीन तक पराक्रम दिखा रहे थे। देख लो हिंदुस्तान का दम,
आसमान से उतरते जाबाज जवान, रेत पर दौड़ते टैंक, साथ में जवानों का शौर्य। लेह से सटे स्टकना पोस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसे देखकर यकीनन दुश्मन के पसीने छूट गए होंगे। देखिए किस तरह करीब 16,000 फीट की ऊंचाई से सेना के जवान आसमान से नीचे उतर रहे हैं। ये खास तरह की ट्रेनिंग है। संकट के वक्त ये पैराट्रूपर कुछ इसी तरह दुश्मन के इलाके में घुसने का जज्बा दिखाते हैं। उसी ऑपरेशन का डेमो यहाँ दिखाया जा रहा है। ये ऑपरेशन 2 तरीके से होता है। पैराट्रूपर 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से निकलते ही अपने पैराशूट खोल देते हैं, जिससे ये दुश्मन के इलाके में 25 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जमीन पर उतरने से ठीक पहले पैराशूट खोलने का। इस तरीके में दुश्मन की सरहदों के करीब पैराट्रूपर उतर पाते हैं। दुश्मन के इलाके में पैराट्रूपर कैसे ऑपरेशन करते हैं, हमें यहाँ ये दिखाने की कोशिश हो रही है। पैराएसएफ के कमांडो ने वायुसेना के AN-32 जहाज से करीब 14,000 फीट से छलांग लगाई। ये कमांडो आधुनिक हथियार, गैजेट और खास बैलिस्टिक हेलमेट से लैस थे। कुल 16 किलो बैटल लोड के साथ ये जाबाज आसमान से हवा में कूदे। इन जवानों के पास हथियारों के साथ ऑक्सीजन टैंक और रिजर्व पैराशूट भी होते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर गर्जना के साथ मुनादी करते हुए कि मां भारती की तरफ हर बुरी नजर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं शूरवीर। रेत पर उठता धुआं, दौड़ते टैंक। अब कृत्रिम युद्ध मैदान के इस अद्भुत नजारे को देखिए। रेत पर दौड़ते टैंक और धूल से धुआं धुआं आसमान। यहाँ सशस्त्र सेना के जवान दुश्मन से निपटने के कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। दुश्मन की हर चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान पोजीशन लेते हुए। युद्ध की स्थिति में भारी बमबारी और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच किस तरह मोर्चा लेकर दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया जाता है, यहाँ उसी का प्रदर्शन हो रहा है। सशस्त्र जवान जब अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, तब सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे रक्षा मंत्री पूरी तन्मयता के साथ इस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन देख रहे थे। पैंगोंग लेक के पास लुकुंग में करीब 15 मिनट तक चले इस शौर्य प्रदर्शन के आखिर में टैंक में लहराता ये तिरंगा बता रहा है कि सेना ने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर दिया है। लहराता हुआ तिरंगा यह एहसास कराते हुए कि जब भी कोई दुश्मन बुरी नजर उठाएगा, उसकी पराजय निश्चित है। ये लहराता तिरंगा भारत का जय घोष है। यकीनन चीन ये सब देख रहा होगा और भारत के संदेश को पकड़ रहा होगा। पैंगोंग झील इलाके में चीन से लगने वाली सरहद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथों में पीका मशीन गन और T-90 टैंक के साथ खड़े होकर चीनी सेना को साफ संदेश दिया कि भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना पीछे हट रही हो और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना से मोर्चे के लिए भारतीय वायुसेना और सेना की पूरी तैयारी है। मंजित नेगी, आज तक। और इसके पहले रक्षा मंत्री ने पैंगोंग लेक के नजदीक लुकुंग पोस्ट का दौरा किया, वहां सेना का शौर्य प्रदर्शन देखा। रक्षा मंत्री इस मौके पर हाथ में पीका मशीन गन लेकर निशाना साधते भी नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आज की सबसे अहम तस्वीर है। ये बदलते भारत के शौर्य की तस्वीर है। ये आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से बात करने के जज्बे की तस्वीर है। ये भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों को चेतावनी देने वाली तस्वीर है।
चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे तो संकेतों के साथ सख्त संदेश देना नहीं भूले। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री लेह के करीब स्टकना में भारतीय सेना का शौर्य प्रदर्शन देखने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो कम अद्भुत और अविश्वसनीय नहीं था। एक तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री का निशाना किधर है बताने की जरूरत नहीं। इस तस्वीर का संदेश क्या है, सरहद के मौजूदा हालात में वो भी सबको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फील्ड कमांडर्स ने जमीनी स्थिति के बारे में उन्हें एक एक चीज बारीकी से बताई, वहीं दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री लुकुंग इलाके में गए जो कि पेंगोंग झील के बेहद नजदीक है। पेंगोंग झील में अभी भी तनाव बना हुआ है और इस दौरान रक्षा मंत्री का वहां पर सैनिकों से मिलना बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया की अत्याधुनिक मशीन गनों में एक रूसी प्लुम्योट क्लाशनिकोव यानी पीका मशीन गन है। सोवियत संघ में इस मशीन गन को तैयार किया गया था और मौजूदा समय में रूस इसका उत्पादन करता है। 1961 में इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसे लगातार उन्नत किया जाता रहा है। अभी भी इसका इस्तेमाल रूसी और कई देशों की सेना में अग्रिम मोर्चे पर किया जाता है। 9 से 10 किलो वजनी मशीन बेहद मारक मानी जाती है। ये 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती हैं। ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। राजनाथ सिंह जी एक राइफल उठा के रक्षा मंत्री के रूप में अपने हाथ में लेते हैं तो ये संदेश चीन को जाता है कि हम शास्त्र का सम्मान करते हैं लेकिन शस्त्र भी हम उठाना जानते हैं। पीका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। देश के शूरवीरों के साथ राजनाथ की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह न सिर्फ सरहद पर मौजूद जवानों में हौसला भर रहा है बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आश्वस्त भी कर रहा है कि LAC पर सब कुछ ठीक है। चीन ने अगर जरा भी गुस्ताखी की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। जब भी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत हो तो रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह हमेशा मोर्चे पर खुद पहुंच जाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ लद्दाख में पीएम मोदी और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। जब देश के दो सर्वोच्च नेता खुद LAC पर पहुंचने का जज्बा रखते हों तो उस देश की तरफ कोई आंख भी उठाकर कैसे देख सकता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक।